तो आजकल ये खबर काफी चर्चा में है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को पीछे छोड़ दिया है हमने। हाँ बिल्कुल। सुनने में तो ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है भी। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? आज हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे नीति आयोग की, IMF के आंकड़े भी हैं। तो आज हम इसी खबर की थोड़ी गहराई में जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसके असल मायने क्या हैं। बिल्कुल, और ये पुष्टि हो चुकी है। मतलब आंकड़ों के हिसाब से जीडीपी के साइज के मामले में भारत अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी से ही पीछे है। इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिपेंडेंट, सबने ही कवर किया। हाँ, तो वैश्विक पटल पर भारत का वजन तो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, तो ये आंकड़े असल में हैं क्या? मतलब कितनी GDP? देखिए 2023 के जो आंकड़े हैं, सांकेतिक जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी, वो लगभग 3.57 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी भारत की। अच्छा। हाँ। और अनुमान आगे का? अनुमान है कि 2025 तक ये करीब मान लीजिए 4.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकती है। और जापान की 2023 में? जापान की 2023 में करीब 4.20 ट्रिलियन डॉलर थी। तो अब देखिए फासला बहुत ही कम था। हाँ, बिल्कुल नजदीक। और भारत की रफ्तार भी तो काफी तेज रही है ना पिछले कुछ सालों में। हाँ, रफ्तार बहुत तेज रही है। मतलब अगर 2014 से देखें तो GDP लगभग दोगुनी हो गई है, करीब 105% की बढ़त। बाप रे। हाँ, और सालाना ग्रोथ भी 6 से 8% के बीच रही है। तो ये आंकड़े मतलब ऊपरी तौर पर तो बहुत शानदार हैं। लेकिन यहीं पर थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। कहाँ पर, किस बारे में? इन बड़े आंकड़ों के पीछे की जो कहानी है, मतलब जनसंख्या बनाम प्रति व्यक्ति आय। अच्छा, हाँ। देखिए हमारी आबादी कितनी है? लगभग 1.44 अरब, है ना? हाँ। तो इतनी बड़ी आबादी पर जब आप इस कुल GDP को बांटते हैं, हर इंसान के हिसाब से देखते हैं, तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। भारत की प्रति व्यक्ति GDP वो करीब $2,480 के आसपास ही है, सिर्फ $2,480। और जापान की कितनी है? जापान की द इंडिपेंडेंट के हिसाब से करीब $33,800 है प्रति व्यक्ति। ओहो, तो मतलब जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, यही बात है। कुल अर्थव्यवस्था भले ही बड़ी हो गई हो, लेकिन एक औसत भारतीय और एक औसत जापानी की कमाई में, जीवन स्तर में अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। ये तो बहुत जरूरी बात है। तो फिर इस चौथी रैंक का इतना हल्ला क्यों मच रहा है? इसका असल महत्व क्या है अगर आम आदमी की आय में इतना फर्क है? देखिए, हल्ला इसलिए है और महत्व भी है। इसके कई पहलू हैं। एक तो जैसा मैंने कहा, दुनिया में आपका कद बढ़ता है। हाँ। व्यापार समझौतों में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपकी बात का वजन बढ़ता है। बाजार के तौर पर भारत और आकर्षक हो जाता है। ठीक है। दूसरा, निवेशकों का भरोसा। उन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ ग्रोथ है, पोटेंशियल है। खासकर जब वो सरकार के इनिशिएटिव्स देखते हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत या इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर है, डिजिटलीकरण। ये सब चीजें एक पॉजिटिव माहौल बनाती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा, चुनौतियां। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर मतलब दिलचस्प बात यही है कि ये एक रैंकिंग हमें आत्मविश्वास तो देती है, पर असल चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ने देती। सबसे बड़ी चुनौती तो यही असमानता और कम प्रति व्यक्ति आय ही है। हाँ। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जापान टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, जीवन स्तर में हमसे अभी भी काफी आगे है। सही बात है। तो असली चुनौती ये है कि ये जो अर्थव्यवस्था का बड़ा आकार है, इसे आम नागरिकों की बेहतर जिंदगी में कैसे बदला जाए। बिल्कुल। तो आगे का रास्ता क्या है? सरकार का लक्ष्य तो शायद 2028 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का है और दुनिया में तीसरा स्थान पाने का। हाँ, लक्ष्य तो महत्वाकांक्षी है और वहां तक पहुंचने के लिए कई चीजें करनी होंगी। एक तो उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी। कैसे? मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सपोर्ट्स में ज्यादा वैल्यू एडिशन हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़े। दूसरा, शिक्षा और स्किल। हमारी जो इतनी बड़ी युवा आबादी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं, उसका सही इस्तेमाल हो। हाँ, स्किल्स बहुत जरूरी हैं। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़कें, बिजली, पोर्ट्स, डिजिटल इंफ्रा, ये सब लगातार अपग्रेड होना चाहिए। और फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब व्यापार करना आसान हो, लाल फीताशाही कम हो, टैक्स, लेबर लॉज में सुधार हो। और सबसे जरूरी, समावेशी विकास, मतलब ग्रोथ ऐसी हो जिसका फायदा सब तक पहुंचे, गरीबी कम हो, शहर गांव का अंतर घटे। रिसर्च और इनोवेशन का क्या? हाँ, वो भी बहुत अहम है। R&D में निवेश बढ़ाना होगा। देखिए, जैसा आनंद महिंद्रा जैसे लोगों ने भी कहा है, सिर्फ रफ्तार पकड़ लेना काफी नहीं है। हाँ। उसे बनाए रखना, सस्टेन करना जरूरी है और उसके लिए लगातार सुधार करने होंगे। तो मतलब निचोड़ ये है कि जापान से आगे निकलना एक पड़ाव जरूर है, एक अच्छी खबर है। हाँ, एक मील का पत्थर कह सकते हैं।
लेकिन प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा हमें जमीन पर रखता है, याद दिलाता है कि अभी सफर लंबा है। बिल्कुल। और अंत में शायद यही सवाल सबसे बड़ा है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के इस बढ़ते आकार को वास्तविक समृद्धि और शक्ति में कैसे बदलेगा। ऐसा विकास कैसे होगा जो समावेशी हो, टिकाऊ हो और जिसका लाभ हर नागरिक महसूस कर सके। ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की चुनौती है।